अब मालदीव के लोग भूखी बिल्ली की तरह मसाले और ब्रेड पर टूट पड़ रहे हैं। लोग मालदीव की बाजारों में जा रहे हैं, मसाले और ब्रेड का पैकेट जहां भी उन्हें मिल रहा है उसे जल्दी जल्दी परचेज कर रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। अब मालदीव के लोगों को पता है ब्रेड और मसाले का एक्सपोर्ट भारत ने मालदीव के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि मालदीव में आने वाले समय में ब्रेड और मसालों का दाम आसमान छूने वाला है और यहाँ पर मसाले की कमी भी होने वाली है। इस समय मालदीव के लोग हर जगह ब्रेड और मसालों को खरीदने के लिए फिर रहे हैं। आपने अभी तक हजारों आर्टिकल देख लिए होंगे जहां पर स्पष्ट तरीके से लिखा है कि भारत ने मसालों और ब्रेड को बैन किया है। इससे पहले भारत ने मालदीव जाने वाला प्याज और आलू को बैन करके मालदीव को मुंहतोड़ जवाब दिया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मालदीव के होश ठिकाने आने वाले हैं, क्योंकि सभी को पता है इंडिया सबसे ज्यादा मसालों को एक्सपोर्ट करने वाला देश है, जिसके सामने कोई भी देश आकर खड़ा नहीं होता। और सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि जब मालदीव के दोस्त चीन में पिछली साल इतनी ज्यादा मसाले की कमी हो गई थी, तब चीन को भी भारत से मसालों को परचेज करने की जरूरत पड़ी थी। तो ये मालदीव किस खेत की मूली है? किसके पास तो खेती करने के लिए जमीन भी नहीं, और कहां जाए तो भारतीय मसालों का सबसे ज्यादा खरीदार चीन है। इसके बाद अमेरिका और बांग्लादेश भी भारत के मसालों को खरीदते हैं। जो बाकी देश मसाले उगते हैं उनके मसालों में इतना स्वाद नहीं है, इसलिए चीन, अमेरिका और बाकी देशों में भारत के मसालों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। मालदीव की सरकार ने भारत से पंगा ले लिया है, लेकिन मालदीव के टूरिस्ट और वहां के गरीब आदमियों का क्या होगा? मालदीव के गरीब आदमियों को मसाले काफी भारी मात्रा में महंगे मिल रहे हैं। मालदीव में फ्रूट की भी काफी बड़ी मात्रा में कमी होने वाली है। वर्ल्ड फ्रूट रिपोर्ट के अनुसार अब मालदीव को फ्रूट और मसाले अन्य वेजिटेबल चीजों को खरीदने के लिए काफी ज्यादा दाम खर्च करने पड़ेंगे। अब मालदीव की अकड़ इंडिया के सामने ज्यादा टिकने वाली नहीं है। पूरी अपडेट क्या है इसी वीडियो में समझेंगे। इसीलिए जिस तरह से भारत मालदीव को मुंह हथोड़ जवाब दे रहा है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत द्वारा लिए गए मालदीव के खिलाफ इन एक्शनों से मालदीव में हड़कंप सा मच गया है। कुछ दिन पहले भारत ने मालदीव जाने वाला सोलर प्लांट को भी लक्षद्वीप में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद भारत ने मालदीव के आलू, प्याज और अंडों को बंद करके उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन अब मालदीव में एक बार फिर से भुखमरी जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा मसाले एक्सपोर्ट करने वाला देश है, लेकिन भारत द्वारा अचानक की गई इस घोषणा से मालदीव में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। भारत सरकार की यह खबर जैसे ही मालदीव के शहरों में फैली, वैसे ही मालदीव के लोग बाजारों में भूखी बिल्ली की तरह टूट पड़े। जिस भी इंसान को मालदीव के बाजारों में ब्रेड और मसालों की पैकेट मिले, उन्होंने जल्दी जल्दी से उन सभी चीजों को परचेज कर लिया। जिस भी इंसान को जितने पैकेट मिले उतने उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी बैग में रख लिए, जबकि बहुत से लोगों को वापस ही खाली हाथ जाना पड़ा। लेकिन मालदीव की सरकार ने वहां के लोगों को पैनिक ना होने की सलाह दी है। आपको बता दें, मालदीव के लोगों में सबसे बड़ी चिंता की वजह यह है क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है जो दुनिया में 50% मसालों की भरपाई दूसरे देशों में करता है। इतना उत्पादन करने वाला भारत लगभग 140 देशों को मसाले के साथ साथ अन्य वेजिटेबल को एक्सपोर्ट करता है। भारत मालदीव को छोड़कर रूस को एक बड़ी मात्रा में मसालों का एक्सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते सदियों से बहुत ही घनिष्ठ चले आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है, भारत मालदीव को सबसे सस्ते दाम में मसालों का एक्सपोर्ट करता था, जबकि रूस को मसाले का एक्सपोर्ट करने से भारत को 16 करोड़ कुछ रुपयों का फायदा होता है। लेकिन अब रूस मालदीव के अलावा भारत को ज्यादा इनकम देने के लिए तैयार है। रूस में ज्यादा मसाले की किल्लत होने के कारण वह अब भारत को ज्यादा प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। लेकिन भारत जो रस को मसाले का एक्सपोर्ट करने वाला है, उसमें रूस को अन्य देशों के अलावा काम कॉस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि रूस भारत का पड़ोसी देश होने के साथ वह भारत के हर एक एरिया में भारत को फायदा पहुंचता है। भारत के अलावा तुर्की, जर्मनी आदि अन्य ऐसे जो सबसे ज्यादा मसाले का एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सभी देश मिडिल ईस्ट के देशों को मसालों का एक्सपोर्ट करते हैं, और मिडिल ईस्ट के यह सभी देश मसालों को खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर पे करते हैं। इसीलिए रूस इन देशों से मसालों को ना खरीद कर भारत से मसालों की खरीदारी करता है।
रूस को मसालों का एक्सपोर्ट जिन जहाजों द्वारा किया जाता है वह सभी जहाज मालदीव के रास्ते से गुजरते हैं और अभी तक इन्हीं जहाजों द्वारा मालदीव को ही भी भारत द्वारा मसालों की सप्लाई की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से मालदीव की दिन पर दिन हरकतें बढ़ती जा रही है उसे भारत ने मालदीव जाने वाले मसालों और अन्य वेजिटेबलों को पूरी तरह से बंद कर दिया है और इसके बाद जो मसाले मालदीव जाया करते थे वह सीधे अब रूस जाने वाले हैं, क्योंकि भारत और रूस के एक्सपोर्ट के मामले में पहले से ही संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। लेकिन अब कोई पता नहीं कि भारत मालदीव को इन मसाले का एक्सपोर्ट द्वारा करने वाला है या नहीं। इसकी जानकारी अभी भी कोई सोशल मीडिया पर नहीं है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी मालदीव को भारत मसालों का एक्सपोर्ट चालू करता है तो पहले के मुताबिक भारत मसालों पर अपनी कास्ट बढ़ा देगा। मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट भारत के फास्ट फूड और वेजिटेबल्स के काफी बड़े शौकीन होते हैं, जिसको मसालों के बिना बनाना तो संभव नहीं है। मालदीव ने भारत से पंगा लेकर अपना टूरिस्ट सेशन खतरे में डाल दिया है। अभी तक इसका इम्पैक्ट कुछ ही एरिया में दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई वैसे ही भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे मालदीव में आने वाले टूरिस्ट को उनका मनपसंद भोजन नहीं मिलेगा। क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, मालदीव फ्रूट एक्सपोर्ट पर पूरी तरह भारत पर ही निर्भर है। उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे वह दूसरे देश से मसाले खरीद सके, क्योंकि उसका दोस्त चीन भी भारत से सबसे ज्यादा मसालों का एक्सपोर्ट करता है। इसके बाद अब मालदीव में सबसे पसंदीदा भोजन टूरिस्ट को नहीं मिलने वाला। एक तरफ जहां मालदीव और चीन भारत की टांग खींचने में लगे हैं, तो एक तरफ भारत मालदीव और चीन को बड़े बड़े झटके देता जा रहा है। लेकिन अब भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे चीन की इकोनॉमी भी भारत जल्दी ही पीछे छोड़ने वाला है और इससे सबसे बड़ा नुकसान मालदीव को होने वाला है, क्योंकि भारत की कुछ कंपनियां मालदीव में जो प्लांट सेटअप करने वाली थीं, अब वह भारत की अंदर ही अपना सेटअप सेट करने जा रही है। लेकिन अगर मालदीव भारत को आंख नहीं दिखता तो इससे मालदीव को बहुत बड़े फायदे होने वाले थे। इससे महाद्वीप की इकोनॉमी के साथ साथ वायु प्रदूषण में भी राहत मिलती। लेकिन मालदीव ने भारत से पंगा लेकर बहुत बुरा किया। अब भारत आगे मालदीव के साथ क्या करता है ये तो हम आगे देखेंगे। लेकिन आपको यह वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दें, जिससे हर किसी को मालदीव और भारत के विवाद के बीच की कड़ी पता चल सके। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही इंटरेस्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।